अंडों में दूध डालें और फिर कमाल देखें। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हलवे तो हर घर में बनते हैं और जब भी हलवा बनाया जाता है अंडों का तो बस सबको एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है अंडों की स्मेल। आज बनाऊंगी ऐसा टेस्टी अंडों का ज़बरदस्त सा हलवा जिसमें आपको अंडों की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कलाकंद खा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार हलवा, एग हलवा या अंडों का दानेदार हलवा, वो भी बिना खोए के। हम आपको बताएंगे कि खोए के बगैर टेस्टी हलवा कैसे तैयार किया जाता है और साथ के साथ आपको स्मेल भी नहीं आएगी अंडों को। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दे, साथ के साथ दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले फिर ये रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सा टेस्टी सा अंडों का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले जूसर मशीन ले ली है, ब्लेंडर ले लिया है। इसमें मैंने जो है जो है यहाँ पर चीनी ऐड करी है 1 कप। अब हम यहाँ पर दूध ऐड कर रहे हैं, तो दूध मैंने यहाँ पर जो है मेजरमेंट के कप के हिसाब से 2 कप मैं यहाँ पर दूध शामिल कर रही हूँ। इसी मेजर कप के हिसाब से आपने हर चीज़ का नाप ले लेनी है, आप घर का कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और यहाँ पर जो है ये मेरे पास फार्म के अंडे हैं। आपने जितनी क्वांटिटी में अंडों का हलवा बनाना हो आप उतने अंडे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर आपको देसी अंडे मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। यहाँ पर अच्छे कलर के लिए मैं शामिल कर रही हूँ येलो फूड कलर। आप चाहें तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे, इस मिक्सचर को ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कि हमने इस मिक्सचर को जो है ब्लेंड कर लिया है। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से हलवा नहीं बनाया तो ज़रूर इस तरीके से बनाएं, अंडों में दूध डालें और फिर आप कमाल देखें। यहाँ पर मैंने उसी मेजरमेंट कप के हिसाब से 1 कप सूजी ले ली है। आप घर की कोई भी चाय का कप ले सकते हैं नाप के लिए, कोई भी कटोरी प्याली ले सकते हैं, उसी से ही फिर आप तमाम चीज़ों का मेजरमेंट कर देगा। ज़रूरी नहीं कि आप मेजरमेंट वाला कप ही लीजिए। यहाँ पर हमने उसी मेजरमेंट कप के हिसाब से 1 कप हमने घी ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर जो है हरी इलायची ले ली। तो 3 अदद हरी इलायची मैंने मुंह खोलकर यहाँ पर शामिल कर देंगे। हरी इलायची को हम घी में जो है क्रैकल कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम सूजी ऐड कर देंगे। तो ये तमाम काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए ताकि आपकी सूजी जले नहीं। यहाँ पर हमने सूजी को भूनना है। यहाँ पर हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अच्छी खासी देर तक हमने सूजी की भुनाई करनी है। तो सूजी को हम लोगों ने यहाँ पर भून लेना है। आप लोग इस स्टेज तक पहुंच गए हैं मेरी रेसिपी देखते देखते, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए हम यहाँ पर सूजी की भुनाई कर रहे हैं और बातों बातों में यहाँ पर सूजी देखिए हमारी भुन गई है। जब इतना अच्छा सा कलर आ जाए सूजी का तो फिर अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नट्स। यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर काजू है, किशमिश है और नारियल के जो है स्लाइस करके हमने शामिल कर दिए और साथ में हम यहाँ पर पिस्ते बादाम भी ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वहाँ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या जो आपको पसंद हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ड्राई फ्रूट हमारे जो है फ्राई हुए तो हमने जो अंडों का मिक्सचर बनाया था ना वो शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर, आपने लो फ्लेम पर ये काम करना है और यहाँ पर आपने फ़ौरन मुसलसल जो है आपने चमचा चलाना है। अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे मुसलसल तो क्या होगा, अंडों के जो है बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो है अंडों का जो दानेदार हलवा बनाना है ना, तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली आपने स्पून चलाते रहना है ताकि बड़े बड़े पीस ना बने अंडों के। तो अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर स्पैचुला की मदद से स्पून से इसको चमचा चलाते रहेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर चमचा चलाना छोड़ दिया तो क्या होगा, सूजी नीचे बैठ जाएगी और जब वो नीचे बैठ जाएगी सूजी तो क्या होगा, जलने लग जाएगी। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि अंडों के बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे अगर आपने चमचा ना चलाया, गुठलियाँ बन जाएंगी, जिससे क्या होगा फिर हमारा दानेदार हलवा तैयार नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये कि आपको एक अच्छी चीज़ खाने को मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं
तो यहाँ पर हम मुसलसल आप देख रहे हैं चमचा चलाते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही हलवा गाढ़ा होने की तरफ आना शुरू हो गया। तो आप देख रहे हैं हमारा हलवा जो है गाढ़ा होने की तरफ आने लग गया है। तो अभी हम इसको मज़ीद अभी और पकाएंगे ताकि जो अंडे का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। देखिए मैं आपको दिखा दी, दानेदार गाढ़ा होने के साथ साथ दानेदार हमारा हलवा होता जा रहा है। अच्छा देखिए हमने जो ये सूजी ऐड करी है इसका क्या पर्पज़ है, इसका मकसद ही यही है कि आपको अंडों की स्मेल नहीं आएगी, इसलिए हमने साथ में इसमें सूजी ऐड करी है। अच्छा मैं बताऊं आपको कि ये अंडों का हलवा इतना फ़ायदेमंद है कि जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है ये अंडों का हलवा ना। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है इस हलवे को। सर्दियों में बनाएं, अक्सर सर्दियों में जो है जोड़ों, पट्ठों, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन हलवा है अंडों का हलवा। वैसे तो सर्दियों में बहुत सारे हलवे शुरू हो जाते हैं बनना, तो ये कि मैं आपको सब तमाम रेसिपीज़ दूँगी हलवा जात की, लेकिन अभी हमने आपको अंडों के हलवे दी। देखिए आप माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि जो जो टाइम होता जा रहा है अंडों का हलवा जो है गाढ़ा होता जा रहा है, दानेदार हलवा आप देख रहे हैं हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा दानेदार हलवा बना है। और जब आप यकीन करें इसे खाएंगे ना तो मैं कहती हूँ बिल्कुल लगेगा आप जैसे अंडों का हलवा नहीं बल्कि आपको लगेगा आप खोए की कोई कलाकंद खा रहे हो, इतना मज़े का ये बना था। आप देखिए बग़ैर खोए के, बग़ैर इसमें हमने कुछ डाले जो है ड्राई मिल्क पाउडर भी नहीं डाला, फिर भी इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी हमारा ये हलवा बनकर तैयार हुआ था। हमने अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं अंडे के हलवे को, और आप देखिए गर्मा गर्म हमारा अंडों का हलवा बनकर रेडी हो गया है। आप लोग ज़रा हलवे की लुक चेक करें, एकदम दानेदार बना है। गर्मा गर्म अंडों को हम सर्व करेंगे। आप लोग ये हलवा जो है चाय के साथ भी सर्व करें, यकीनन खाकर मज़ा आ जाएगा। या फिर रात के खाने के बाद हलवे को गर्मा गर्म खाएं, इसका जायका मैं कहती हूँ आपके मुंह से ही नहीं जाएगा। तो देखिए गार्निश कर लेंगे। यहाँ पर हमने डाला, तो यहाँ पर हमने देसी घी डाला, यहाँ पर मज़ीद हम ड्राई फ्रूट इसमें यहाँ पर शामिल करेंगे। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल टेस्टी हलवा। तो अगर आप लोगों के घर में मीठा पसंद किया जाता है और हलवे शौक़ से खाए जाते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करना हरगिज़ मत भूलिएगा। टेस्टी होने के साथ साथ ये हलवा हेल्दी भी है और सर्दियों की सौगात भी है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।